न्यूज़ 18 इंडिया। वोट बैंक पर कब्जा करने की राजनीति करती हुई सारी पार्टियां नजर आ रही हैं। देखिए 2006 में भी इसी तरह लोग सोच रहे थे। पिछले करीब एक साल से ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, जिसका हम पार्ट नहीं, उसी में रोज लगे रहते थे। हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं और कोऑर्डिनेटर सिस्टम से और कैडर कैंप लगा के प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा के बंद कमरों में, बंद हॉलों में और बूथ तक के लिए पूरी तरह काम चल रहा है, जिस तरह 2006 में हुआ था। जहां तक बात है शहजाद पूनावाला जो बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता था जब सदन में आके माननीय प्रधानमंत्री कहते थे मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर बनाए। तो आज अगर वो सीटें कुछ खाली पड़ी हुई हैं तो आज 4 जातियों पे जा रहे हैं। हमें तो लगता था पिछड़ों को और दलितों को अब न्याय मिलने लगा है। जो कांग्रेस के कार्यकाल में 68-70 साल में इनके साथ शोषण हुआ, इनको धोखा मिला, इनकी वोट ले ली, कुछ नहीं दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वो सोच अच्छी लगती थी। तो मैं शहजाद पूनावाला से भी कहूँगा, अब 4 जातियों से पहले जो कांग्रेस ने शोषण करा, राहुल गांधी जिसके लिए ढकोसलाव कर रहे हैं, उनको आप भी न्याय दो। और जहां तक बात है, जहां तक रूबिका जी खत्म कर रहा हूं, जहां तक बात है अमिताभ बच्चन की पत्नी है जया बच्चन जी, समाजवादी के काका हमारे सामने बैठे हैं, उनके पति की मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। उनके बहू की ऐश्वर्या राय की, जो देश के स्तर की एक प्रतिभा कलाकार हैं, उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों नहीं कह पा रहे हैं कुछ? ये कैसे चलेगा अगर वास्तव में विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और उसका लीडरशिप कंफ्यूज है? अगर वो कमजोर हो गए तो सारा पूरा देश कमजोर हो जाएगा। मेरे हिसाब से काका को भी जवाब देना चाहिए, काका साहब को भी। मैं दोनों से जवाब ले लेती हूँ, दोनों से जवाब ले लेती हूँ। स्क्रीन पर दोनों को रखिए और 30-30 सेकंड। हाँ अच्छा 20 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए दिलीप जी, उसके बाद मैं दोनों को मौका देती हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय के बारे में जो कहा गया वो अशोभनीय है। और इसके अलावा एक तथ्य पता होना चाहिए कि ऐश्वर्या राय खुद बंत या शेट्टी जाति के हैं, जो कि कर्नाटक के ओबीसी लिस्ट में है। वहाँ की जो श्रेणी 3 है उसके अंदर वो ओबीसी ही हैं, पिछड़ी जाति के हैं। तो इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और आखिरी बात की, जब कांग्रेस ओबीसी का सवाल उठाती है तो ये पूछा जाएगा कि 2011 में क्यों नहीं कराया। और इसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि मनमोहन सिंह कैबिनेट में सिर्फ एक ओबीसी मंत्री क्यों था। नहीं, जो अगली लाइन राहुल गांधी ने बोली वो यही तो बोली है कि ये सब पहुंचे हैं, कितने ओबीसी वहां पर पहुंचे हैं। अब 30-30 सेकंड में सबको दे रही हूँ। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, मलूक नागर, और जो बात मनोज काका ने की है और उसके बाद मनोज काका आप करो। अब देखिए, अगर सचमुच में समाजवादी पार्टियों को चिंता होती ओबीसी और दलित वर्ग की, तो कम से कम ऐश्वर्या राय पर परिवार के नाते नहीं तो उनकी जो जाति अभी बताई है उसी के नाते बोल देते। पर संदेश खाली पर भी चुप थे, और ये इसलिए चुप थे क्योंकि वोट बैंक का प्रभाव है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इतना अल्पसंख्यकों को गिना रहे हैं, शेरवानी जी से पूछ लीजिए काहे छोड़कर चले गए। और मनोज काका स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, 370 जब तक लागू था, दलित जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिलता था। आप 370 हटने के साथ में या अगेंस्ट में हैं? और जो बताते हैं कि आंबेडकर जी के लिए आप खड़े हैं, तो आंबेडकर जी का कोई योगदान नहीं था, ऐसा सैम पित्रोड़ा जो राहुल गांधी के अंकल है उन्होंने कहा। नेहरू जी का योगदान था, आंबेडकर का नहीं था, जिनको 2 बार कांग्रेस ने हराया। बताइए इस पर स्पेसिफिक स्टैंड क्या है? मनोज काका। देखिए शहजाद लग रहा है कि भ्रमित है। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। हमारे नेता ने हमेशा ये कहा है कि राजनीति में हमेशा मर्यादित आचरण और मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा लोगों की गर्लफ्रेंडों तक का, लोगों के प्रेमिकाओं तक की कीमत इस देश के प्रधानमंत्री लगाते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से नेता हैं, कभी भी किसी भी मर्माहत होती हुई बेटी के प्रति उनका मर्म एक शब्द नहीं है। जो बिल्किस बानो को न्याय नहीं दे पाए, जो बिल्किस बानो के दरिंदों को माला पहनाए, उनसे कोई सीखेगा? ये भारत सीखेगा? बिल्कुल नहीं सीखेगा। उनसे किसी तरह के आचरण और व्यवहार की उम्मीद नहीं करी जा सकती। उत्तर प्रदेश में आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस का पर्चा लीक है। योगी आदित्यनाथ जी से, सरकार से ये हमारी अपील है समाजवादी पार्टी की कि यथाशीघ्र उन नौजवानों को न्याय दीजिए। सर, अब मैं नेक्स्ट राउंड पर आ रही हूँ, दोबारा परीक्षा करा। मैंने आपको मौका दिया, अब नेक्स्ट राउंड है। जनता आपसे सवाल पूछती है। ये जो गूंज का अगला राउंड है, इसमें सीधा आपका संवाद होता है। ये जो व्यूअर है ना, ये आपका वोटर भी है, और इसीलिए ये जो सवाल पूछता है इसका जवाब दे देंगे तो एक वोट आपका हो जाएगा। करण कुमार पटना से एक सवाल पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं जरा देखते हैं।
मेरा सवाल ये है कि आप लोग जात पात और परिवारवाद से कब ऊपर उठेंगे? मनोज काका, ये सवाल आपसे था। जात पात से साथी उसी दिन जाति का काम खत्म हो जाएगा जिस दिन एक जात विशेष के लोगों को कुएं में पानी पीने दिया जाएगा। जिस दिन एक जात विशेष के लोग जब किसी घर में महल बनाने वाले महल में घुसेंगे तो उनके बर्तन नहीं टूटे होंगे। उस दिन इस देश से जात पात खत्म होगा जब लोग अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक भागीदारी की मांग करते हैं। मंडल कमीशन के 42 में से 42 रिपोर्ट की आयोग की एक ही लाइन में आपको बोल देना था ना मनोज काका जी, जात पात तब छोड़ेंगे जब आपको सत्ता में ले आया जाएगा, तब आप उनका काम करना छोड़ देंगे। सीधा सीधा सवाल का सीधा सीधा जवाब। बनारस से मुनव्वर सिराज सवाल पूछ रहे हैं, किससे? देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है उनसे भी पूछना चाहते हैं कि इस बार इनका एजेंडा क्या रहेगा। ये इसमें युवाओं का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा कि नहीं रहेगा, और देश में बेरोजगार स्तर को कैसे कम किया जाएगा, इसका एजेंडा मेन मुद्दा है। मेन ये रहेगा कि नहीं रहेगा। मुनव्वर सिराज पूछ रहे हैं बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। शहजाद पूनावाला वोट जीत सकते हैं अगर जवाब से वो संतुष्ट हुए तो। मुनव्वर मियाँ को मेरा जवाब है कि हम गीता से कम करेंगे। गीता का मतलब जी फॉर ग्रोथ, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ए फॉर अर्थव्यवस्था। जो उत्तर प्रदेश की 10वीं अर्थव्यवस्था थी आज दूसरे स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 14 पर था, आज दूसरे स्थान पर है। बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है उत्तर प्रदेश। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आज 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 2 एक्सप्रेस और 2 एयरपोर्ट, आज 5 एक्सप्रेस 5 एयरपोर्ट बने हैं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन रहा है, और काशी में विश्वनाथ धाम बनने के बाद वहां पर 13 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिससे कि सभी का कल्याण हुआ। इस प्रकार से करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उन्होंने कहा गीता से इसका इलाज करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको हर चीज में गड़बड़ी क्यों दिखती है? ये पढ़ाया। अब मैं मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने ट्विटर पर आज जो पोल किया था उसका जवाब आपके सामने रख देना चाहती हूँ। नतीजे स्क्रीन पर आपके सामने रख देना चाहती हूँ। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास पर कहने वाले 79% है, जाति पर 6% और धर्म के आधार पर 15% ये कह रहे हैं। फिलहाल मुझे इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गूंज में कल फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। बयान दिया गया है। अखिलेश यादव राजा भैया के ऊपर बयान देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर पार्टी में साथ आना चाहे तो फिर स्वागत है। राजा भैया पार्टी में साथ आना चाहें अगर तो स्वागत है, और बीजेपी सहयोगी दलों को 2-2 सीट दे नहीं सकती है, ये वो कह रहे हैं। मतलब अब जो छिटके हुए हैं उन्हें साथ मिलाने की कवायद है। देखिए, जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। वो 2-2 सीट दे नहीं सकते।